राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोपा अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। 20 नवंबर 2023 को गोपा अष्टमी आने वाली है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको गोपा अष्टमी के बारे में बताना चाहूँगी, उसके बाद हम कथा की शुरुआत करेंगे। भारत में गाय माता के समान होती है। यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवता गौ माता के अंदर समाहित रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल मिलता है। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास, इस दिन भगवान कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते हैं। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। यह पूजा एवं उपवास कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन तक श्री कृष्ण एवं बलराम ने गाय पालन की सभी शिक्षा लेकर एक अच्छे ग्वाला बन गए थे। वर्ष 2023 में गोपाष्टमी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 नवंबर को शाम 5:21 से अष्टमी तिथि की समाप्ति 21 नवंबर को रात्रि 3:16 तक है। आइए अब शुरू करते हैं गोपाष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा जी से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनकी जिद के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने को भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया जी से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का बहुत अधिक महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता जी की सेवा की। गोपाष्टमी की दूसरी कथा की शुरुआत करती हूँ मैं अब। कहा जाता है कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली में उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोपाष्टमी की तीसरी कथा की शुरुआत करती हूँ। गोपा अष्टमी से जुड़ी एक बात है और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थीं,
लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण जी के साथ गाय चराने चली गईं। दोस्तों, ये थी हमारी 3 पौराणिक कथाएं गोपाष्टमी की। दोस्तों, कृष्ण जी के हर मंदिर में इस दिन गोपाष्टमी वाले दिन विशेष आयोजन होते हैं। वृंदावन, मथुरा, नाथद्वारा में कई दिनों पहले से ही इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। नाथद्वारा में 100 से भी अधिक गाय और उनके ग्वाले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल रही हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन।